हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर एक आप फार्मासिस्ट हो, आप बी फार्मा करके आप यूट्यूब चैनल पे आना चाहते हो, या फिर आप इंडस्ट्री लेवल में जाना चाहते हो, या आप हॉस्पिटल में जाना चाहते हो, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए हमारे इस चैनल पे इन्हीं सब विषयों पे बात किया जाता है। अगर आपको सोशल मीडिया पे काम करना है, आपको इंडस्ट्री में काम करना है, आपको हॉस्पिटल में काम करना है, पहले मैं आप अपना इंट्रो दे देता हूँ। मैं हूँ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और फ़िलहाल मैं एक इंडस्ट्री में अभी जॉब कर रहा हूँ। एंटी कैंसर प्लांट है हमारा जो, तो वहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा है वो चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, और मैं मेरा ये यूट्यूब पे आने का रीज़न क्या है, यूट्यूब पे क्यों मैं वर्क कर रहा हूँ, ये चीज़ों के बारे में भी बात करूँगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी समझना है आपको। चीज़ें जब तक आप समझोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप देखो सिंपल सी बात को समझो कि अगर आप हॉस्पिटल, अगर आप कॉलेज में हो, कॉलेज में देखो, आप कॉलेज में वर्क कर रहे हो, कॉलेज में अपना नोट्स रेडी कर रहे हो, एग्ज़ाम्स दे रहे हो, फिर इसके बाद जब आपका बी फार्मा कंप्लीट होगा या डी फार्मा कंप्लीट होगा, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उन सब चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप नहीं सोचोगे कि आपको आगे क्या करना है लाइफ में, ठीक है, तो फिर दिक्कतें होंगी। आप जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा उसके बाद आप सोचोगे अब मैं क्या करूँ, आप परेशान होगे कि आपको इंडस्ट्री में जॉब मिल जाए। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको तुरंत तो जॉब मिलेगी नहीं, क्योंकि हर जगह पे आपको पता है इंटरव्यू होता है, और उस इंटरव्यू को फेस करना मुश्किल हो जाता है ना। तो चीज़ें आपको समझने के लिए, आपको कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए, अब इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है ये भी मैं आपको हमारे इस चैनल पे मिलेगा। सारा कुछ डिटेल में धीरे धीरे सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूँगा। समझ गए? अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो चीज़ें प्रोवाइड होती रहेंगी, आपको समझ में आता रहेगा कि क्या कैसे होता है। समझे? अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्री की, ठीक है, तो ये बताओ इंडस्ट्री में जो होता है, एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है, आप कमेंट करना है चीज़ें। फ़िलहाल मैं भी बता दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए क्वालिटी कंट्रोल, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में देखिए, जब आप इंडस्ट्री में आओगे बी फार्मा करने के बाद, तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। आप प्रोडक्शन में जाते हो, कि आप क्वालिटी कंट्रोल में जाते हो, कि आप क्वालिटी एश्योरेंस में जाते हो, कि आप कोई रेगुलेटरी अफेयर्स में जाते हो। ये जो और चार ऑप्शंस होते हैं आपके पास। ठीक है, इसमें से मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं सबका काम बता देता हूँ। देखिए, प्रोडक्शन का काम सीधी सी बात है, सबको पता होगा कि प्रोडक्शन में हमारा जो है सैंपल बनते हैं, बैच बनते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन में हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। अब प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे हो गए, फिलिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। उसकी बात अलग है कि आप जब जाओगे, पहले आप वॉशिंग में होगे, वहाँ से फिर फिलिंग में जाओगे, मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे, ऐसे होके वो अंदर अपना चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन अब प्रोडक्शन में जो हमारा होता है वहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट को बनाया जाता है, समझिए। और क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल में हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उसकी रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक, जो हमारा फिनिश हो जाता है प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट तक हमारी सारी एनालिसिस क्वालिटी कंट्रोल में होती है उस प्रोडक्ट की। ठीक है, अब बात करिए क्वालिटी एश्योरेंस, क्यूए, जिसे आप शॉर्टकट में क्यूए बोलते हो। अब क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का क्या काम है कि वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रोवाइड होंगे, सारे रहेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए सारा कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, जो बोलते हैं कि एक इंडस्ट्री का जो हेड होता है वो क्यूए होता है, समझिए। क्योंकि वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्शन का हो, क्यूए का हो, वो प्रोडक्शन का हो, क्यूसी का हो, आर ए का हो, सारा कुछ डिटेल उसके पास होती है। ठीक है, अब रेगुलेटरी अफेयर्स का क्या काम होता है, रेगुलेटरी अफेयर्स का सिर्फ इतना काम होता है, वो आपको फार्मूला देगा। समझिए, आपको जो बैच बनाना है वो फार्मूला देगा, प्लस जो ऑडिट्स होती है, जो भी आपके
मतलब कि जो भी आपकी इंडस्ट्रियों से बात होती है, देशों से बात होती है, उस वो बातें करते हैं, वो ऑडिट्स कराते हैं। फिर आपका प्रोडक्ट वहाँ पे जब ऑडिट्स होंगी तो वहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर आएंगे, चेक करेंगे चीज़ें, अगर उन्हें सही लगती है तो वो अपने एरिया में आपकी दवाओं को सेल करवाएंगे। समझे, ये चीज़ें होती है। तो फ़िलहाल अभी मैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा हूँ। क्वालिटी कंट्रोल में देखिए, जब आप क्वालिटी कंट्रोल में आते हो, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आपको क्या क्या मिलता है उसके बारे में आप बात करते हैं, जो कि आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो, क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, आप एंट्री करोगे, वहाँ पे आते ही आपको मिलेगा उसके अंदर एक तो हो गया पैकिंग, एक हो गया RM। ठीक है, देखो पैकिंग, पैकिंग मटेरियल जो आते हैं आपके, कॉटन, लेवल, लिफलेट, वो सारे कुछ होते हैं, उसमें आपको उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। समझ गए। अभी आप कोई दवाई लेने जाते हो, ठीक है, जब दवा लेने जाते हो उसमें एक डिब्बा होता है जिस पे सारा कुछ, उसका बैच, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, नाम, प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चरिंग नेम, एक्सपायरी डेट और MFC डेट, ठीक है, एड्रेस, सारा कुछ फिल होता है ना, तो उसकी एनालिसिस करनी पड़ती है, आपको चेक करना पड़ता है। समझिए, वो होता है पैकिंग में। अब RM में क्या होता है, रॉ मटेरियल में जो होता है हमारा, उसमें आपका जो प्रोडक्ट आता है, जो सैंपल आता है, मान लो कोई भी सैंपल, मान लो इन केस में कोई भी सैंपल मान लेते हैं हम, मान लो आप सिस्प्लेटिन ही ले लो, सिस्प्लेटिन लेते हैं हम, तो सिस्प्लेटिन जो आपका RM मतलब कि एक कच्चा पदार्थ आता है, RM रॉ मटेरियल, जब वो आता है तो उसको आप क्या करोगे, सबसे पहले वो RM आएगा, तो वो जो RM में प्रोडक्ट, RM में बनते होंगे, उसकी सैम्पलिंग करेंगे। सैम्पलिंग करने के बाद फिर क्या करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे। समझिए, सैम्पलिंग करेगा बंदा, उस जो भी RM में बंदा होगा सैम्पलिंग के लिए, वो सैम्पलिंग करके QC में लाएगा। QC में लाने के बाद उसकी एनालिसिस करेगा एक एनालिस्ट, जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ। तो एनालिसिस करेगा, एनालिसिस करने के बाद उस बैच को, जब वो बैच पास होगा, फेल है तो उसको फेल, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वापस चला जाएगा मटेरियल। पास है तो उसको, आप उसकी एनालिसिस करने के बाद प्रोडक्ट पास हो जाएगा आपका, तो आप उसमें अप्रूव्ड का टैग लगा दोगे। ठीक है, अप्रूव्ड का टैग लग जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट पास हो गया है। फिर उसको क्या करेगा, प्रोडक्शन, उस प्रोडक्ट को डिस्पेंस करा देगा, उसका सैंपल बनने चला जाएगा। प्रोडक्ट बन जाएगा जब, फिर वो प्रोडक्ट जो बन गया आपका, उसको भेज देगा QC में फिर से वापस। प्रोडक्ट बनाने के बाद, बैच बनाने के बाद उसको वापस भेज देगा। जब वो आएगा वापस प्रोडक्ट, फिर उसकी देखो, अभी जैसे रॉ मटेरियल की एनालिसिस हुई थी, RM की ऐसे हुआ, HPLC से सारा कुछ हुआ, फिर आया प्रोडक्ट, फिर उसकी केमिकली होगी, फिर उसका HPLC से ऐसे लगेगा, RS लगेगा, सारा कुछ फिर से पूरी टेस्टिंग डिटेल में होगी। सारी टेस्टिंग होने के बाद जब वो प्रोडक्ट फिर से पास हो गया, अगर मान लो इन केस में वहाँ पे फेल होता है, सारा बैच खराब, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे चेक किया आपने, सारा कुछ पास है, ठीक है, ओके, डन, पास हो गया, फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में जाने के लिए अप्रूव्ड हो जाएगा। फिर वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो मार्केट में चला जाएगा। समझ गए, ये होता है क्वालिटी कंट्रोल का काम, जो एनालिसिस का होता है। ठीक है, तो जो भी दवाएं होती है वो क्वालिटी कंट्रोल के बंदों पे निर्भर करता है कि वो प्रोडक्ट पास, फेल, जाएगा, नहीं जाएगा, क्या है। प्रोडक्शन का काम ये है, वो अपना बना के ख़त्म, बना दिया प्रोडक्ट, ख़त्म, बाकी सारा कुछ आ गया क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर। आपने एनालिसिस किया, अगर इन केस में कोई भी प्रोडक्ट कभी भी मान लो पेशेंट को लगता है, वहाँ पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है, वहाँ से क्लेम होगा, क्लेम आएगा, फिर देखो उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आपके पास होती है आपकी। जैसे कि आप कॉलेज में प्रोडक्ट फाइल, आप प्रोजेक्ट फाइल बनाते थे ना, सेम समझो, क्वालिटी कंट्रोल में सेम समझो, वैसे ही काम होता है।
आपके पास प्रोडक्ट का नाम रहेगा, डिटेल रहेगी, इंटीमेशन सारी कुछ रहेगी। आप उसकी एनालिसिस करोगे, पूरी रिपोर्ट फाइल करोगे, रिपोर्ट बनाओगे, रिपोर्ट बनाने के बाद उसको चेक करोगे, चेक करवाओगे, सीनियर से चेक होगी, मैनेजर चेक करेगा। उसके बाद उस रिपोर्ट को, उस डाटा को रखा जाएगा आपके क्वालिटी कंट्रोल में। तब तक रखा जाएगा जब तक उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होगी, रिटेस्ट नहीं होगा। अब देखो, जो हमारे API होता है, एक्टिव मटेरियल होता है इसमें, और एक्सिपिएंट होता है, ठीक है। अब एक्टिव जो एक्टिव होता है, API होता है, जो एक्टिव पदार्थ होता है, उसमें एक्सिपिएंट जो होता है हमारा बाइंडर होता है। अब हम दोनों को बाइंड करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सारी डिटेल्स हमारे पास होती है, समझ गए। उन डिटेल्स को आप वेरीफाई करोगे। अगर मान लो रिजेक्ट होता है, प्रोडक्ट में कोई भी कमी आती है, तो आप फिर से वेरीफाई करोगे। वो प्रोडक्ट जो आपका है, मान लो सिस्प्लेटिन मैंने बोला था, तो सिस्प्लेटिन का जो हमारा प्रोडक्ट आया था, उसका हम कंट्रोल भी रखते हैं। अब कंट्रोल क्या होता है, देखो, आपने एनालिसिस के लिए मान लो 2 ग्राम सैंपल यूज हो रहा है, उसका हम कंट्रोल रखेंगे, ठीक है। कंट्रोल रखेंगे इसलिए रखेंगे क्योंकि उसकी अगर मान लो कोई भी दिक्कत आ रही तो हम उसको फिर से चेक कर सकें, ठीक है। अगर देखो, हमारा जो एक्टिव पदार्थ होता है, उसकी एक्सपायरी अगर आपकी है 2027, तो 27 तक रखा जाएगा। 27 के 1-2 साल तक और रखा जाएगा, क्योंकि कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कंपनी का वसूल है कि अपना प्रोडक्ट कभी भी नहीं फेल करना चाहता, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो बनाने से पहले ही चेक कर लेता है, अगर ऐसी कोई कमी है प्रोडक्ट को पहले से रिजेक्ट कर दो। लेकिन बना के ख़राब होने पे तो उसको मार्केट में नहीं जाने दिया जाता, समझ गए। तो यही होता है, बहुत बड़ा काम नहीं होता है कॉलेज जो अपना इंडस्ट्री में। आपको बस एक कॉलेज लाइफ ही फील होती है, यहाँ पे भी कॉलेज जैसा ही माहौल मिलता है, ठीक है, सब कुछ वैसा होता है। तो चीज़ें डरने की बात नहीं है। अगर बी फार्मा कर रहे हो, बी फार्मा करने के बाद आपको एक कंपनी में, आपको इंडस्ट्री में जॉब करनी है तो आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, आपको वेट करना पड़ेगा ग्रोथ के लिए। अगर आप आते हो 1 साल के अंदर चले जाते हो, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी उतनी। अगर आप मैक्सिमम इसमें टाइम देते हो तो आपको ग्रोथ दिखनी चालू हो जाएगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।